इस लेक्चर में चाइना के आर्टिफिशियल मून के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, मून चंद्रमा। क्या उसने सही में कोई चंद्रमा बनाया? देखो, ऐसे चंद्रमा बनाया नहीं जाता है। इससे पहले आर्टिफिशियल सन भी बनाया था चाइना ने, लेकिन ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाती हैं जैसी मून पे पाई जाती हैं। जैसे वहाँ पे ग्रेविटी बहुत ही कम है, लोअर ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे मान लो ये एक बॉल है, ये अर्थ है, अर्थ से बॉल ऊपर फेंकी, तो ये जितनी फोर्स आपने लगाई, जब तक वो फोर्स चलती रहेगी ऊपर जाती रहेगी, जब वो खत्म हो जाएगी तो ये ग्रेविटी है, इसको ना ग्रेविटी फोर्स कंटिन्यूसली लग रही है, इसे अपनी तरफ खींच रही है। यानी कि अर्थ की एक फोर्स है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, ये कंटिन्यूसली इसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो तब ये ग्रेविटी इससे ज़्यादा हो जाएगी जो आपने फोर्स लगाई थी, तो ये वापस आके गिर जाएगा अर्थ पे। तो ये है ग्रेविटी। तो वहाँ पे अर्थ से भी कम ग्रेविटी होती है मून पे, चंद्रमा पे। तो ये मैग्नेटिज्म को यूज करके, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट की, चुंबक की प्रॉपर्टी को यूज करके वहाँ पे एक ऐसी कंडीशन क्रिएट की है मून के तरह की चाइना ने अपने एक रिसर्च सेंटर में, कि वहाँ पे ग्रेविटी बहुत ही कम हो जाएगी, लोअर। तो इसी को बोला है आर्टिफिशियल मून। अभी ये रिसेंटली लॉन्च नहीं किया है चाइना ने, इसको लेटर दिस ईयर में ही, लेटरली मतलब बाद में लॉन्च करेगा इस फैसिलिटी को। पूरे वर्ल्ड में इस तरह की फैसिलिटी ये पहली होगी, अपने तरह की फैसिलिटी जो चाइना क्रिएट कर रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि टारगेट, लक्ष्य क्या है इस प्रोजेक्ट का? इसका आइडिया ये है कि वो एक पावरफुल मैग्नेटिज्म का यूज करके, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जैसे मान लो ये एक चुंबक है, मैग्नेट है, ये किसी भी आयरन के या आयरन कंटेनिंग किसी भी प्रोडक्ट को अपनी तरफ खींचती है। चुंबक लोहे को खींचती है अपनी तरफ, या चुंबक को ही खींच लेती है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करती है। यानी कि वो एरिया जहाँ तक ये खींच सकती है अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर सकती है। मान लो ये चुंबक है, इस एरिया के बीच में रखेंगे तो ये खींच सकती है, अगर इस एरिया के बाहर है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो इस एरिया तक जहाँ तक वो अट्रैक्ट कर सकती है, वो फील्ड, उसकी पूरी ये एरिया हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को ही यूज करके ग्रेविटी को डिसअपियर कर दिया, यानी कि ग्रेविटी को गायब कर दिया। एक 60 सेंटीमीटर का वैक्यूम चैम्बर लिया। एक चैम्बर, मान लो ये एक डिब्बा है, इसमें कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, साउंड भी नहीं है, कुछ नहीं है, वैक्यूम है, बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये वैक्यूम चैम्बर को यूज करके, मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके वैक्यूम चैम्बर के अंदर ग्रेविटी को खत्म कर दिया। ये है टारगेट इसका, जो ये प्रोजेक्ट है। मिनी मून क्या है? मिनी मून का मतलब छोटा मून। ये 2 फुट का डायमीटर है इसका, एक आर्टिफिशियल सरफेस है जो चट्टान और डस्ट, धूल का बना हुआ है, रॉक और डस्ट का। ये फैसिलिटी डेवलप की है चाइना ने अपने जियांगसू प्रोविंस है, स्टेट है उसका, वहाँ पे एक सिटी है जूजो, वहाँ ईस्टर्न सिटी है, वहाँ पे क्रिएट की है। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे, एप्लीकेशन क्या होगी, यूज, एप्लीकेशन, बेनिफिट क्या होंगे इस फैसिलिटी के? चाइना देखो इस रिसर्च को यूज करके लो ग्रेविटी इन्वायरमेंट बना सकता है, इस तरह की जैसे मून पे है। यानी कि आगे मून पे जब एक्सपेरिमेंट करना होगा तो मून पे एक्सपेरिमेंट करने की बजाय चाइना यहीं पे ना कर लेगा वो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मून पे भी ग्रेविटी कम है और यहाँ पे भी वो कंडीशन क्रिएट कर दी। तो वो कंडीशन क्रिएट यहाँ पे कर दी तो यहीं पे वो एक्सपेरिमेंट कर सकेगा, मून पे जाने की जरूरत नहीं है एक्सपेरिमेंट करने की। या फिर इससे ये फैसिलिटी भी डेवलप हो सकती है, मान लो आगे ह्यूमन सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी है कि चंद्रमा पे आदमी रहने लग जाए, ऐसी कंडीशन वहाँ पे मिल जाए, तो ये फैसिलिटी भी देखी जा सकती है कि चंद्रमा पे आदमी रह सकता है या नहीं। इसमें एक मैग्नेटिक लेविटेशन नाम की एक प्रोसेस यूज किया गया है, मैग्नेटिक लेविटेशन। ये आइडिया लिया है चाइना ने, रशिया के एक फिजिसिस्ट थे, रशिया में बॉर्न हुए थे, जिनका नाम था एंड्रिस जीम। एंड्रिस जीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसने फ्रॉग को, एक मेंढक को मैग्नेट के साथ, चुंबक के साथ लटका दिया। लेविटेट करने का मतलब वायु में तैरना, हवा में तैरा दिया इसे। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया है इसको यूज करके, इसने नोबेल प्राइज भी जीता था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इस मैग्नेटिक लेविटेशन का ही यूज किया। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये देखो एंटी ग्रेविटी नहीं है मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं है, ग्रेविटी इसमें है लेकिन माइक्रो ग्रेविटी है, बहुत ही कम ग्रेविटी यूज की जाती है इसमें मैग्नेटिक फील्ड के जरिए। तो इसमें ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है जो स्पेस रिसर्च में नहीं लगाई जा सकती मैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए। इसमें प्रिंसिपल क्या है इसके बिहाइंड जो अभी यूज किया जा रहा है ये चाइना का आर्टिफिशियल मून? इसमें यह प्रिंसिपल है, जैसे मान लो कोई एटम है, मान लो ये कोई मेटल है, मान लो लोहा है, लोहा क्या है, एटम से मिलकर बना है, आयरन रॉड है मान लो, क्योंकि
एटम सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी को बनाने के लिए। जैसे आपकी बॉडी में सेल होती हैं भाई साहब, ऐसी कोई मेटल है, धातु है, उसमें एटम से बना है सबसे छोटी यूनिट। एटम में 3 चीज़ होती हैं, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में अपने छोटी क्लासेस में। इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो ऐसी एटम में क्या है, एक एटॉमिक न्यूक्लियाई से बना हुआ है एटम, जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसके चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है, घूम रहा है, एक करंट लूप में ये घूम रहा है। मान लो करंट यहाँ पे बह रहा है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर वो घूम रहा है, और जो करंट जब मूव करता रहता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। देखो जैसे मान लो कि वायर है, इस वायर में करंट, बिजली जा रही है, करंट इसमें भी फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो होने की वजह से ना उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है, क्योंकि छोटी मोटी जिनका डेंसिटी और मास कम होता है अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर लेता है करंट, समझ रहे हो। जैसे आपको बताता हूँ सिंपल, आपने कभी ये बचपन में खेला होगा ना गेम, पेन है, पेन बालों में अपने रगड़ा बहुत देर तक, और फिर आप उसको मिट्टी पे लेके आते हो, वो मिट्टी के कण को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो क्या हुआ है, ये क्या प्रोसेस है, यही तो है जैसे तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है, इसी तरह का प्रोसेस हो गया। आपने पेन को रगड़ा अपने सर में, पेन को रगड़ने से क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, करंट फ्लो हुआ, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, चुंबक की तरह काम करने लगा वो फिर धूल कण अपना अट्रैक्ट कर लेता है। अगर नहीं किया तो ना, ये एक्सपेरिमेंट आपने नहीं किया तो करके देखना, अपने बाल में पेन रगड़ना काफ़ी देर तक, 1 मिनट तक, फिर उसे मिट्टी के पास लेके आना, वो धूल के कण अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसी तरह से क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है कोई भी मूविंग करंट होता है। यूजुअली कैसा होता है प्रोसेस में, जब भी मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी एटम की ऑब्जेक्ट में जनरेट होती है, तो वो क्या है, किसी भी वाटर ड्रॉपलेट में हो या किसी फ्रॉग में हो, किसी में भी वो कैंसल हो जाती है जब एक्सटर्नल मटेरियल वाइड कोई फील्ड अप्लाई की जाती है। जनरली ऐसा होता है, लेकिन इसमें क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही अप्लाई की है और चेंज हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है जो एटम में घूम रहे थे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की इस प्रोसेस में, और वो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा था ना वो अपोजिट हो गया। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ने अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ली, अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर ली। यानी कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने मैग्नेटिक फोर्स की वजह से रिपल्सन पैदा हो गया, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के बीच में और फील्ड के बीच में, एटम के फील्ड के बीच में रिपल्सन का मतलब एक दूसरे की तरफ वो विपरीत दिशा में मूव करने लगे। अब जब ये मूव करने लगे तो इसकी वजह से क्या है, अब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने लगे, यानी कि ग्रेविटी वहाँ पे बिल्कुल लो हो गई, बहुत ही कम हो गई। ये माइक्रो जो मतलब ग्रेविटी है उसको ओवरकम कर गई, ग्रेविटी से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। वरना जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम फेंकते हैं तो नीचे आता है ना, तो अगर मान लो ये ऊपर ही रहे या लटका रहे यहीं पे, तो क्या हुआ, ग्रेविटी का इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया, यानी कि अब ग्रेविटी नहीं है, ये वो खींच नहीं पा रही है अर्थ की ग्रेविटी से, यानी कि यहीं पे घूमता रहे। तो ऐसी कंडीशन क्रिएट की है चाइना ने इस मून को बना के।